आज की कहानी है जीवन की सीख माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि बहुत तेज है, जिस कारण से टीचर ने भी उसे स्कूल से ना पढ़ाने के लिए और किसी और टीचर से पढ़ने के लिए सलाह दी। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। तब अचानक से समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चुनने लगा। इस तरह से समीर अपनी माँ को याद कर रहा था। जब अपनी माँ को समीर याद कर रहा था तो उसे अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर जो रखे थे वो सब मिले। समीर एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा। तभी उसकी नज़र एक चिट्ठी पर पड़ी। ये चिट्ठी एक पुरानी चिट्ठी थी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। इस चिट्ठी के अंदर क्या था, आखिर समीर भी ये देखना चाहता था। तो नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। तब समीर ने पाया, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला आप किसी मंदबुद्धि विद्यालय में करवाएं अथवा उसे खुद घर पर रखकर ही इसे पढ़ाएं। समीर चिट्ठी की इस तरह की बातें सुनकर काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। सादर प्रिंसिपल की चिट्ठी अब समीर पढ़ चुका था। समीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रही उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उससे पर बना रहेगा। इस तरह से समीर ने उस चिट्ठी की हकीकत को जान लिया। उसके बाद दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि किस तरह से माँ बच्चों के लिए क्या क्या करती है। God could not be everywhere and therefore he made mothers। इस लाइन का मीनिंग है कि भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ को बनाया। माँ भी भगवान की तरह ही सभी बच्चों की देखभाल करती है, उनका ममता से लालन पालन करती है। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं होता। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी स्टोरी मिलती रहें।